हेलो दोस्तों, नमस्कार। कल के वीडियो में कुछ प्रॉब्लम होने के कारण पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था, इसलिए आज के इस वीडियो में हम आगे की चर्चा करते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन आंसर देखते हैं। और हाँ, उसके लिए हम सभी से माफ़ी मांगते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है। पीला प्रकाश, बैंगनी प्रकाश, नीला प्रकाश। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पर क्वेश्चन आंसर को देख पा रहे होंगे, इसमें प्रिज्म से पूछा है। मान लीजिए कोई श्वेत प्रकाश प्रिज्म से आ रहा है, इस पृष्ठ पे सेकंड पे पहुंचा, फिर यहाँ से वो अपवर्तित हो गया। तो पूछा सबसे ज़्यादा अपवर्तन किसका होगा, यहाँ से यहाँ तक। ये हमसे पूछ रहा है अपवर्तित। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा बैंगनी रंग। यहाँ एक कॉन्सेप्ट है, जिस प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बड़ा होता है वह उतना ही कम अपवर्तित होती है। और अधिक इसमें पूछा है, और जिस प्रकाश का तरंगदैर्घ्य छोटी होती है वह उतना ही अधिक अपवर्तित होती है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्थानांतरित कृषि एवं संबंधित देश की स्थानीय नाम का सही युग्म कौन सा है। चेना बांग्लादेश दिया गया है, मिल्पा रोडेशिया जिम्बाब्वे दिया गया है, लदांग मलेशिया दिया गया है। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। स्थानांतरित कृषि, इसी को हम झूमिंग कृषि बोलते हैं। स्थानीय नाम पूछ रहा है, बांग्लादेश, जिम्बाब्वे और मलेशिया। इस प्रश्न में राइट जवाब होगा मलेशिया, लदांग। मलेशिया के अलावा यहाँ इंडोनेशिया भी अगर दिया होता, इंडोनेशिया, तो भी यह प्रश्न, तब भी यही ऑप्शन सही होता। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाने के डिब्बे पर जिंक के बजाय टिन की परत चढ़ी होती है क्योंकि ऑप्शंस दिया गया है। जिंक टिन की तुलना में महंगा होता है, जिंक टिन की तुलना में गलनांक अधिक होता है, जिंक की तुलना में टिन की तुलना में जिंक अधिक अपक्रियाशील है। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न में राइट जवाब होगा टिन की तुलना में जिंक अधिक अपक्रियाशील होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात क्या है। एमीटर और वोल्टमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए, एमीटर को श्रेणी क्रम में, वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए, एमीटर को समांतर क्रम में और वोल्टमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 से अधिक है। पीएच मान इसमें पूछा गया है, ध्यान रखेंगे हम इस बात को, और अधिक पूछा गया है। गैस्ट्रिक जूस ऑप्शन दिया गया है, रक्त प्लाज्मा दूसरा ऑप्शन दिया गया है, सिर का तीसरा ऑप्शन दिया गया है, उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा ऑप्शन दिया गया है, उपरोक्त में से कोई नहीं, पाँचवा ऑप्शन दिया गया है। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा रक्त प्लाज्मा। 7 से अधिक में क्षारीय होगा, क्षारीय में रक्त प्लाज्मा ही क्षारीय होता है, बाकी ये तो अम्लीय हो जाएगा, ये अम्लीय हो जाएगा, सिर का भी अम्लीय हो जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माता पिता से संतानों में लक्षण के पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। रूपांतरण, आनुवंशिकता, जीन। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा आनुवंशिकता। लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया पूछा है इसमें। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है? ऑप्शंस दिए गए हैं। हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है, क्लोरीन गैस और आयरन ऑक्साइड बनता है, कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। आयरन हाइड्रोक्साइड और आयरन क्लोराइड, हाइड्रोजन गैस और आयरन। इस प्रश्न का राइट जवाब पहला ही होगा। कैसे होगा, इसमें थोड़ा रिएक्शन के बारे में जान लेते हैं रफली। जैसे Fe2O3 इंटू XH2O लोहे का जो फार्मूला होता है, तनु HCl, इसमें HCl अगर पड़ेगा तो आयरन क्लोराइड तो अवश्य बनेगा। आयरन हाइड्रोक्साइड, सॉरी इसमें XH2O नहीं रहेगा, XH2O को हटा देते हैं तो हाइड्रोक्साइड बनेगा ही नहीं इसमें, ए तो वैसे कैंसिल हो गया, फिर इसलिए इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि आयरन क्लोराइड में FeCl2 बनेगा और हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी यहाँ से। केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? खरबूजा, खीरा, तरबूजा, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। जायद की खेती पूछा है, तो इसमें तीनों सही हैं, क्योंकि खरबूजा भी जायद की फसल है, खीरा भी है, तरबूज भी है, इसलिए इस प्रश्न का राइट जवाब होगा उपरोक्त में से एक से अधिक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है? अरुण गोयल, पद्मश्री विमल पटेल, अनूप रॉय, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय संसद के वास्तुकार कौन थे, यही जानना चाह रहा है इसमें, तो इस प्रश्न का राइट जवाब पद्मश्री विमल पटेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोलीफॉर्म क्या होता है? कोलीफॉर्म, इसको क्लोरोफॉर्म मत पढ़ लीजिएगा, नहीं तो आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। चलिए इसमें ऑप्शंस देखते हैं। प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित जीवाणु, गर्म चश्मे में पाए जाने वाले जीवाणु, अति ठंडे वातावरण में पाए जाने वाले जीवाणु, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कोलीफॉर्म ये आंत में पाए जाने वाला एक जीवाणु है, तो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित जीवाणु। गर्म चश्मे का जीवाणु होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा, इसलिए राइट ऑप्शन एक हो जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? क्वेश्चन है, ऑप्शंस दिया गया है इसमें। डिम्ब का निर्माण, प्रोजेस्टेरोन का स्राव, एस्ट्रोजन का स्राव, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा डिम्ब का निर्माण, तो सही है। प्रोजेस्टेरोन का स्रावण, ये भी सही है। एस्ट्रोजन का स्रावण, ये भी सही है, इसलिए इस प्रश्न का राइट जवाब होगा उपरोक्त में से एक से अधिक, फोर्थ ऑप्शन। अंडाशय पूछा है, इसको इंग्लिश में ओवरी बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि कौन सी है? चराई, वनोरोपण, वनोन्मूलन, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा वनोरोपण। ये पहले भी हम करवा चुके हैं इस प्रश्न को, ये रिपीट हुआ है, क्योंकि बीपीएससी जो है हमेशा 4 से 5 प्रश्न रिपीट कर सकती है। ये लगभग हर एग्जाम में देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? ऑप्शंस दिया गया है यहाँ पर। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, बहिर्मंडल।
क्षोभ मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल, ताप मंडल, बहिर्मंडल। दूसरा ऑप्शन दिया गया है। क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, समताप मंडल, बहिर्मंडल। तीसरा ऑप्शन दिया गया है। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा पहला ऑप्शन, जिसमें दिया गया है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, बहिर्मंडल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इमली में कौन सा अम्ल होता है? ऑप्शंस दिए गए हैं। मेथनोइक अम्ल पहला ऑप्शन है, टार्टरिक अम्ल दूसरा ऑप्शन है, लैक्टिक अम्ल तीसरा है, साइट्रिक अम्ल चौथा दिया है, मौलिक अम्ल पांचवा दिया गया है। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा टार्टरिक अम्ल। अंगूर में भी टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, आप लोग ध्यान रखेंगे, अंगूर में भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या थी? तो यहाँ ऑप्शंस दिया गया है 52.89%, 63.68%, 53.57%। इधर उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। बिहार की कुल महिला साक्षरता दर, वैसे तो यदि आपको याद है तो आपको याद होगा 51 पॉइंट समथिंग, 51% से प्लस ही है, लेकिन यहाँ ऑप्शन 51 कहीं दिया नहीं गया है, तो इसलिए इसमें से तीनों ऑप्शंस गलत हैं। उपरोक्त में से कोई नहीं राइट जवाब होगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो आयोग के ऑफिशियल पेपर से लिए गए हैं। यहाँ दिया गया है, जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कि भारत का पहला अर्धचालक सेमीकंडक्टर निर्माण है तो प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? किया जा चुका है, किया जाएगा पूछा इसमें, तो गुजरात, राजस्थान, बिहार। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह जो प्रस्ताव आया है सेमीकंडक्टर अर्धचालक निर्माण प्लांट के लिए, तो ये गुजरात में आया है। गुजरात संपन्न स्टेट है इन दोनों की तुलना में अगर देखेंगे, तो इसलिए इस प्रश्न का राइट जवाब यही होगा, गुजरात। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे? ऑप्शंस दिया गया है यहाँ पर, अफगानिस्तान, मोरक्को, इराक। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा मोरक्को। इब्न बतूता मोरक्को से आए थे। मोरक्को अफ्रीका का देश है। इसकी लोकेशंस भी आप लोगों को बता देते हैं। जैसे अफ्रीका यहाँ पे है, मान लीजिए ये अफ्रीका हो गया, तो मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया हमारा यहीं मिलेगा। तो यहाँ से इंडिया हमारा इधर कहीं पड़ेगा, आगे आकर कुछ दूरी पे, मान लीजिए यहाँ पे इंडिया है, बीच में अरब वाले कंट्री आ गए हैं। तो यहाँ से ये आए थे भारत, इंडिया हमारा हो गया समझिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को कहा जाता है? ऑप्शंस दिया गया है, आहार तंत्र, आहार स्तर, आहार जाल। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं।